ध्यान देंगे यहाँ पे, यानी कल हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पूरा फाइनल किए थे। आज से मेरा 4 नंबर पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन। और समझेंगे सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन को। ध्यान देना, यहां पे कोई लिखेगा नहीं। पहले सबसे पहले प्रोनाउन जो है मेरा वो 2 भागों में बना हुआ, प्रो और दूसरा शब्द क्या है, आप तो बोलिए नहीं, ज्यादा रिकॉर्ड हो जा रहा है, ठीक है ना, साइलेंट रहेंगे। प्रो और क्या भाई, नाउन। प्रो का अर्थ हो जाता है के बदले, और नाउन का अर्थ हो जाता है नाम, यानी नाम के बदले आएगा। जो भी अगर शब्द नाम के बदले आता है वह शब्द क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। और यहां से बना हुआ है रिलेटिव, ये बना हुआ है रिलेशन प्लस टिव। रिलेशन का अर्थ होता है संबंध, टिव मतलब वाला सपोर्टेड। क्लियर है, यानी नाम के बदले आएगा और ये क्या बनाएगा, एक रिलेशन बनाएगा, एक संबंध को बनाएगा। वह शब्द क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब एग्जांपल देंगे तो यहां से क्लियर हो जाएगा। ध्यान देंगे, जैसे द बॉय डैश, हु इज कमिंग इज योर ब्रदर। क्लियर है ना। लड़का जो आ रहा है, तो लड़का का चर्चा तो यहां कर दिए। तो लड़का जो, तो हु किसके स्थान पे आया हुआ है, लड़का के बदले। तो लड़का यहां पे नाउन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो जब नाउन के स्थान पर हु आया, नाउन का स्थान ग्रहण कर लिया, और क्या दर्शा रहा है, लड़का जो आ रहा है, जो तुम्हारा भाई है, जो तुम्हारा क्या है भाई, भाई है। तो जो हम रिपीट कर रहे हैं, हु जो आ रहा है, जो हु किसका अर्थ दे रहा है, जो का, वो किसके रूप में काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। और ये किसका स्थान ग्रहण किया हुआ है, बॉय का। क्लियर है ना, यानी लड़का जो आ रहा है, जो तुम्हारा क्या है, भाई है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पे हु एक रिलेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है। अब हु को हटा देते हैं, अब थोड़ा देखते हैं क्या बोला है। लड़का इज कमिंग, लड़का आ रहा है, इज योर ब्रदर, तुम्हारा दोस्त है। क्या कोई सेंटेंस बन रहा है, लड़का आ रहा है, तुम्हारा क्या है, भाई है। तो कौन लड़का आ रहा है, रिलेशन बन रहा है, एक संबंध बन रहा है, नहीं ना बन रहा। तो यहां पे रिलेशन को कौन कायम कर रहा है, हु। आप तो सबको जानते भाई हु का अर्थ कौन होता है। सर यहां जो कैसे पढ़ेंगे, तो पहले मिलेगा। तो अभी तो मैंने हमको देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन है क्या। तो रिलेटिव प्रोनाउन मेरा क्या मिला, कि रिलेटिव प्रोनाउन उस प्रकार का शब्द है जो नाउन का स्थान ग्रहण करेगा, नाम के बदले आएगा, और एक क्या बनाएगा, वो शब्द क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो नोट करेंगे इसका डेफिनेशन पहले। लिखिएगा, द वर्ड which comes at the place of noun and defines relation is called रिलेटिव प्रोनाउन। पहले समझ लेंगे ब्रो, रुक जाएंगे सब कोई। द वर्ड मतलब क्या हुआ, वैसा सब which comes at the place of a noun, यानी वैसा शब्द जो नाम के स्थान पर आता है और डिफाइंस रिलेशन, संबंध को दर्शाता है,
इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है या कहा जाता है। समझ में आ गया? तो नोट करें उसको। वैसा शब्द जो नाउन के स्थान पर आकर संबंध को दर्शाए। कोई दिक्कत? लिख ले डिफिनेशन, डिफिनेशन लिख लेंगे। तो जो कोई भी शब्द तो मैंने यहां देख लिया कि वैसा शब्द जो नाउन के स्थान पर आकर संबंध बनाएगा, रिलेशन को बनाएगा, रिलेशन को दिखाएगा, वह शब्द क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये तो हम लोग देखिए परिभाषा। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान देंगे बाबू, आज आपका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा इस रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर। सब कोई आप हु का अर्थ जानते हैं क्या? कौन। लेकिन हु का अर्थ यहां पर होगा जो। होम आप जानते हैं किसे, लेकिन यहां पर बोलेंगे हम जिसे। व्हिच किसका जानते हैं, लेकिन यहां पे अर्थ आएगा जो। हुज यहां पे अर्थ देगा जिसका। ऑफ विच जिसका। व्हाट जो। डैट जो। सब आपके सामने आएंगे। ये टोटल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। हु का अर्थ जो, होम जिसे, व्हिच जो, हुज जिसका, ऑफ व्हिच जिसका, व्हाट जो, डैट का भी अर्थ क्या होता है? जो। लेकिन ये क्वेश्चन उठता है सबसे पहली बात कि सर हम लोग हु का हिंदी कौन जानते हैं, जो तो नहीं जानते हैं। क्लियर है? हम लोग हुम का अर्थ किसे जानते हैं, जिसे नहीं जानते हैं। व्हिच का अर्थ हम लोग किससे या किसका किसकी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं। हुज जिसका नहीं जानते हैं। हुज मतलब किसका जानते हैं, ऐसे बोलते भी हैं। हुज पेन इज दिस, ये कलम किसका है ना। ऑफ विच का भी अर्थ जिसका जिसकी जानते हैं। व्हाट का अर्थ सर हम लोग क्या जानते हैं, सर आप जो लिख दिए हैं सर। डैट का अर्थ की जानते हैं, जो लिखे हैं सर। ये सर क्या फंडा है? अगर मानते कि आप लोग का एक क्वेश्चन है, अगर हमारे वाक्य में ये वाक्य है और इस वाक्य में अगर लगा दिया कहीं हु, तो इसका अर्थ आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे कि सर मान लेते कि ये सेंटेंस है और सेंटेंस में हु लगा दिया, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में, उस कंडीशन में हु का अर्थ हम कौन पढ़ें कि जो पढ़ें? ये तो हमारे अंदर कंफ्यूजन है, आपके अंदर कंफ्यूजन चल रही है कि हु का हिंदी कौन पढ़ें कि जो पढ़ें। कब जो पढ़ेंगे, कब कौन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते इसका जवाब पाते हैं हम, ध्यान देंगे। तो इसका अर्थ जो, जिसे, जो, जिसका, जो कुछ भी है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ये तब काम करेगा। ये कैसे पहचाना जाएगा कि इसका पहला अक्षर ज होगा? तो चलते देखते हैं। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक वाक्य रहेगा, एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क मतलब बाबा का ठुल्लो। अगर क्वेश्चन मार्क लगा है और इसमें से कोई लगा है, तो उस समय ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम नहीं करेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो उस समय ये काम करेगा इंट्रोगेटिव के रूप में। अगर यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, अगर फुल स्टॉप लगा है, क्या लगा है बाबू? फुल स्टॉप लगा हुआ है और इसमें से हु लगा है, कहीं हुम लगा है, व्हिच लगा है, तो समझ लेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। कोई दिक्कत? तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा,
तो वाक्य के मध्य में रहेगा। वाक्य के कहां रहेगा? मध्य में रहेगा, यानी वाक्य के कहां रहेगा? बीच में रहेगा। कोई दिक्कत? और इसके वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहेगा। जब वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहे और इसका प्रयोग कहीं मध्य में किया गया है, बीच में किया गया है, तो समझ लेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। और इसका हिंदी करेंगे तो पहला अक्षर ज मिलेगा। क्लियर है? लेकिन जब लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या लगा? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और ये शुरू में लगा हुआ है, तो समझ लेंगे ये WH यानी इंट्रोगेटिव के रूप में काम करेगा। और यहां पे हु लगा हुआ है, तो इसका अर्थ होगा जो, इसका अर्थ होगा कौन। क्लियर? अब एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ध्यान देंगे। जैसे बोला जाए द पेन व्हिच इज ऑन द टेबल। क्लियर? हु आर यू, इसको हटाइए, दूसरा सेंटेंस देते हैं हुआ लाइन। ध्यान देंगे यहां पे, यहां भी हु लगा हुआ है, यहां भी हु लगा हुआ है, लगाना दोनों में हु। अब क्वेश्चन उठता है कि सर यहां पे हु का अर्थ क्या होगा, यहां पे हु का अर्थ क्या होगा। तो पहले वाले एग्जांपल में आप देखेंगे द बॉय हु रीड्स एट अ स्कूल। ठीक है, ये पहले वाले वाक्य में हु शुरू में आया है कि बीच में आया है? बीच में आया हुआ है। और इसके वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप लगा है कि बाबा का ठुल्लू क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगले वाक्य में देखते हैं हु आर यू, लास्ट में बाबा का ठुल्लू लगा हुआ है और ये शुरू में लगा हुआ है। तो बोला गया ना कि जब ये मध्य में रहेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा, शुरू में आएगा तो इंट्रोगेटिव और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे पढ़ेंगे कौन, यहां पर पढ़ेंगे जो। तो अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी, नहीं ना होगी। तो यहां पे बोला जा रहा है लड़का जो स्कूल में पढ़ता है। यहां पे बोला गया हु आर यू, तुम कौन हो। समझ में आ गया? तो समझ गया सब कोई ना कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कब करेगा भाई? कोई दिक्कत? तो यहां से नोट देखना है आपको। क्या है नोट? जब ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करेंगे तो वाक्य के मध्य में रहेंगे और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा रहेगा। हिंदी करने पर प्रथम अक्षर ज प्राप्त होगा। ध्यान देंगे, ये जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। क्या लिखा गया? जब ए रिलेटिव प्रोनाउन में के रूप में लिखना चाहिए, प्रोनाउन के रूप में, है ना जी। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करेंगे तो वाक्य के मध्य में रहेंगे, यानी वाक्य के बीच में रहेगा और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा रहेगा। कोई दिक्कत? और हिंदी करने पे प्रथम अक्षर का प्राप्त होगा ज। इसमें देखिए किसी का भी पहला अक्षर ज है कि नहीं है? सबका ज मिला कि नहीं मिला? मिला। अब एग्जांपल देखते हैं, यहां से ध्यान देंगे। द पेन व्हिच इज ऑन द टेबल। ध्यान दिया जाए, यहां मध्य में आया और यहां पे आपका क्या लगा भाई?
फुल स्टॉप। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? कलम जो, हिंदी पीछे से करते हैं ना, कलम जो टेबल पर है। समझ में आ चुका होगा? कोई किसी को दिक्कत? तब ये क्लियर हो गया ना कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कब करेगा और इंट्रोगेटिव के रूप में काम कब करेगा। किसी को डाउट? नो डाउट। अब यहां से देखेंगे हम इसका यूजेज, यानी कब हु लगेगा, कब हुम लगेगा, कब व्हिच लगेगा। तो इसको नेक्स्ट हम क्लास में देखते हैं। पहले वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लिया जाए इसको। यहां से हम इसका यूजेज देखेंगे, यानी हु का प्रयोग कब करेंगे, व्हिच का प्रयोग कब करेंगे, डैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कब होगा। तो यहां से ब्रो आप लोग हेडिंग दिया जाए, यूजेस ऑफ कौन प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान दिया जाए और समझा जाए। हु का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ध्यान देंगे। तो हु का प्रयोग जो होता है, इस पृथ्वी पे दो तरह का प्राणी पाया जाता है। एक होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। लिविंग हम बोलते हैं किसको? सजीव को। और नॉन लिविंग किसको बोलते हैं भाई? निर्जीव को। तो इंग्लिश जो है कौन, इंग्लिश में सजीव सिर्फ कौन है? मानव। और मानव के अलावा जो कुछ भी आएगा अंग्रेजी उसको क्या मानेगा? नॉन लिविंग मानेगा। यानी कहने का मतलब है उस प्राणी के लिए हम ही सी का प्रयोग नहीं, इट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसे बोला जाए यहाँ पे बिल्ली आ जाती है तो बिल्ली मानव का रूप थोड़े भाई, वहां पे ही सी लगाएंगे क्या उसके लिए? नहीं, उसके लिए इट लगेगा, तो उसको हम नॉन लिविंग की कैटेगरी में छाड़ देते हैं। तो यहां पर जब अभी चर्चा करेंगे हम किसका? लिविंग का। क्लियर है ना? तो जब किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट, किसका भाई? यानी किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, मानव हो या सजीव, दोनों में कोई अंतर है नहीं। यानी किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट कौन होगा? मानव यानी सजीव हो, और उसका संबंध बताना है, उसका रिलेशन दर्शाना है, तो वहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कौन आएगा? हु आएगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे, यहां पे बोला जा रहा है द स्टूडेंट डैश is coming is your, उधर दिख रहा है जी, the student dash is coming is your friend। या ध्यान देंगे, मार हम कान के जरिए काने फोड़ दे। मैं समझाते हैं तो कहां बात कर रहा है गधा। द स्टूडेंट डैश इज कमिंग, यानी छात्र आ रहा है। क्लियर है? छात्र आ रहा है। इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो भैया यहां पे क्या मिला कि इस वाक्य में चर्चा का विषय कौन है? स्टूडेंट। यहां पे काम का करने वाला या जो काम का करने वाला है वो कौन है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टूडेंट सजीव है कि निर्जीव है? मानव है कि नहीं है? इसका संबंध दर्शाने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो इसका जब संबंध दर्शाएंगे तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कौन आएगा? कौन आएगा भाई? हु आएगा। क्या आएगा भाई? हु। यहां पे क्या बोला गया? द स्टूडेंट हु इज कमिंग इज योर फ्रेंड, यानी छात्र जो आ रहा है
इज योर फ्रेंड, तुम्हारा कौन है? दोस्त है, जो तुम्हारा दोस्त है। पहले चलते एक और के हाथ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। हु इज योर फ्रेंड? चलेंगे, आप बतलाइएगा ये सेंटेंस सही दिख रहा है या गलत। यानी द स्टूडेंट हु इज कमिंग, हु इज योर ब्रदर, हु इज योर फ्रेंड, यानी छात्र जो आ रहा है, जो तुम्हारा दोस्त है। सही है कि गलत है? क्यों गलत है पता चल रहा आपको? गलत इसलिए है कि जब एक बार हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिए तो उसी रिलेटिव प्रोनाउन के सहारे हमको आगे भी चलना है। पुनः यहां पर भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? गलत है। वो किसके अनुसार? हु के अनुसार। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, ध्यान देंगे। द स्टूडेंट हु डैश हु आर कमिंग इज योर फ्रेंड। देखेंगे ये सेंटेंस को थोड़ा देखते हैं। ये वाला पहला सेंटेंस गलत है ना? वो किसके अनुसार गलत है? हु के अनुसार। यहां भी क्या बोला गया? द स्टूडेंट हु आर कमिंग आर योर फ्रेंड। ये भी सेंटेंस सही कि गलत? गलत। अब क्वेश्चन उठता है कि ये सेंटेंस गलत क्यों है सर? चर्चा का विषय को लड़का है, को छात्र है, एक स्टूडेंट है कि एक से अधिक है? एक है। तो को छात्र आ रहा है? एक आ रहा है। तो एक आ रहा है तो सिंगुलर है कि प्लुरल है? एक बच्चन। तो एक बच्चन के बिया एक बच्चन से होना चाहिए कि बहुवचन से होना चाहिए? एक बच्चन से होना चाहिए। तो यहां पे इसका बिया किससे करा दिया है? आर से। इसके वजह से भी ये सेंटेंस क्या है? गलत है। फिर एक और एग्जांपल लिखते हैं। यहां से नीचे दिख रहा है कि नहीं? देखिए तो थोड़ा सा। द स्टूडेंट हु इज कमिंग इज योर फ्रेंड। आप देखेंगे ये सेंटेंस, यानी छात्र जो आ रहा है, तो को छात्र आ रहा है तो सिंगुलर है तो इज लगा। अगर स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स रहता तो क्या लगता? आर लगता ना। कोई दिक्कत? इज योर फ्रेंड, जो तुम्हारा क्या है? दोस्त है। ये सेंटेंस सही है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में गलती हु किया गया है, यहां पे आर का गलती, यहां पे भी आर का गलती। तो ये समझ में आ चुका होगा। तो हु का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? तो हु का प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा? मानव। क्लियर है? तो नोट करेंगे इसको। वाक्य का सब्जेक्ट मानव हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु लगेगा। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या लगेगा जी? हु लगेगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? ध्यान देंगे, एक मिनट रुक जाएंगे सबके। होता क्या है सर कि ये तो सिंपल सेंटेंस है, तो यहां पे आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि हु लगा। लेकिन जब आप बैंक पीओ का क्वेश्चन बनाएंगे, बैंक का क्वेश्चन बनाएंगे, नेवी का क्वेश्चन बनाएंगे, एनडीए का क्वेश्चन बनाएंगे, तो वहां पर थोड़ा सा लंबा सेंटेंस होने के बाद 5, 7, 2, 3, 4 सेंटेंस मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है। तो वहां पे आपको फाइंड आउट करना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहां पे हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन यानी प्रोनाउन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान देंगे। और सबसे ज्यादा कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन होता है तो इसी से होता है। प्रोनाउन का क्वेश्चन होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन का ही होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है, देखेंगे क्या हम ट्रिक यूज करेंगे। ध्यान देंगे।
अगर आपको मिल गया मानव, क्या दिख दिया? मानव, और इसके बाद दिख गया क्या? भार। तो डेफिनेटली है कि बीच में एंट्री कौन मारेगा? हो। और ये मानव के अनुसार ही भार्ब लगेगा। लगा ना? कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ चुका होगा। तो ये ट्रिक देख लिए, चर्चा मानव का होगा और बीच में कहे कि घुसाओ, क्या घुसाओ? रिलेटिव प्रोनाउन को घुसाओ, और बगल में लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। इधर मानव है तो मानव है, वर्ब है, बीच में क्या एंट्री मारेगा? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और इसको कर लीजिए। यहां तक सबको क्लास समझ में आ गया? चलें, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए जैसे में व्हिच, हुज, ये सब का प्रयोग हम पढ़ेंगे, डैट का प्रयोग। उसके लिए जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लग रहा है तो, और बेल आइकन को भी क्या करें? प्रेस करें।